तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पास का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम इसागी होता है और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि इसागी यहाँ पर अपने हाई स्कूल के फुटबॉल टूर्नामेंट के अंदर खेल रहा होता है जहाँ पर कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो उस टूर्नामेंट को जीत जाए और साथ ही साथ इसागी का यहाँ पर एक सपना होता है कि वो अपने देश के लिए ऐसी एक टूर्नामेंट खेले। और जब मैच के दौरान इसागी को वहाँ पर गोल करने का मौका मिलता है और जब वो वहाँ पर गोल करने ही वाला होता है तभी के तभी वहाँ पर उसके पीछे से कोच कहता है कि बॉल दूसरे को पास कर दो, जिसके बाद वहाँ पर ना चाहते हुए भी इसागी को वहाँ पर अपने पार्टनर ताड़ा को बॉल पास करनी पड़ती है और जब ताड़ा वहाँ पर बॉल को किक कर गोल करने की कोशिश करता है तो उसका गोल मिस हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉल थी वो उनके ओपोनेंट वाली टीम के कीरा के पास चले जाती है और बॉल मिलते के साथ ही कीरा वहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए एक गोल कर देता है, जिसकी वजह से इसागी की टीम वहाँ पर काफी बेकार स्कोर से हार जाती है और ताड़ा वहाँ पर रोते हुए उन सभी के सभी लोगों से वहाँ पर माफी मांग रहा होता है। जिसके बाद हमें मैच के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स वहाँ पर कीरा का इंटरव्यू लेने के लिए खड़े हुए होते हैं और उसके बाद हमें इसागी के पास का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा दुखी होते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है और इसागी वहाँ पर अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि शायद से उसके फुटबॉलर बनने का सपना ही रह जाएगा और साथ ही साथ उसे वहाँ पर याद आता है कि कैसे उसने सबसे पहले टीवी पर यूरोप के सबसे अच्छे प्लेयर लोएल को देखा था और उसी के बाद से उसका काफी ज्यादा इंटरेस्ट फुटबॉल की तरफ आने लग गया और लोएल को ही देखकर इसागी ने वहाँ पर एक फुटबॉलर बनने का सपना सजाया था। जिसके बाद इसागी वहाँ पर अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि अगर वो वहाँ पर ताड़ा को बॉल पास ना करता और अगर खुद ही गोल करता तो शायद से वो जीत जाते और इन सभी की सभी बातों को सोचने के बाद इसागी को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर काफी जोर जोर से रोने लगता है। जिसके बाद घर पर आने के बाद इसागी वहाँ पर अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं आज का मैच बुरी तरीके से हार गया और इसागी की मॉम ने वहाँ पर पहले से सभी के सभी लोगों के लिए डिनर तैयार रखा था। जिसके बाद इसागी की मॉम वहाँ पर उसे एक लेटर देती है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि वो प्रोफेशनल एथलीट बनने के लिए सिलेक्ट करा गया है। मगर इस लेटर को देखने के बाद इसागी वहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि शायद से कोई उसके साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसागी उस लेटर पे लिखे हुए पते पर आ चुका होता है, मगर तभी के तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर कीरा से होती है और उसे थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद उसे वहाँ पर पता चलता है कि कीरा को भी वहाँ पर सेम जगह से लेटर आया हुआ होता है। जिसके बाद कीरा वहाँ पर इसागी से कहते हैं कि तुमने पिछले मैच के अंदर काफी अच्छा खेला था और उसी के बाद वो दोनों के दोनों उस बिल्डिंग के अंदर एंटर कर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर तो पहले से ही काफी सारे लोग होते हैं और थोड़ा सा गौर से देखने के बाद उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर तो काफी सारे प्रोफेशनल एथलीट्स भी होते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक चश्मा पहना हुआ लड़का वहाँ पर सामने आता है जिसका नाम ईगो जनपाची होता है और ईगो वहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उन सभी के सभी लोगों से कहता है कि मेरे को यहाँ पर जापान के लिए एक प्रोफेशनल एथलीट को चुनने के लिए चुना गया है और इतने सारे फुटबॉल प्लेयर को एक ही जगह पर इकट्ठा हुआ देख इसागी और कीरा वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। जिसके बाद ईगो वहाँ पर अपने प्लान को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ पर मौजूद 300 में से किसी एक लड़के को दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर बनाना चाहता हूँ जो कि फुटबॉल की एक काफी अच्छी रैंक होती है और साथ ही साथ वो वहाँ पर अपने प्लान के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम ब्लू लॉक है। जिसके बाद ईगो वहाँ पर उन सभी के सभी लोगों से वादा करता है कि उन सभी के सभी में से जो भी सबसे आखिरी में बचेगा वो दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर बनेगा। मगर ईगो की इस बात को सुनने के बाद कीरा वहाँ पर ऑब्जेक्शन करते हुए कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी टीम को ऐसी हालात पे नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद ईगो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि जो भी सबसे अच्छा स्ट्राइकर नहीं बनना चाहता वो इस बिल्डिंग को छोड़कर यहाँ से जा सकते हैं और साथ ही साथ अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे जाने से मेरे को कोई फर्क पड़ता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फुटबॉल एक सिर्फ टीम गेम नहीं है, इसके अंदर सिर्फ गोल ही मायने रखता है। जिसके बाद ईगो वहाँ पर उन सभी लोगों से कहता है कि फुटबॉल के अंदर जीतने के लिए 11 के 11 लोगों को एक साथ काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गेम सिर्फ गोल करने से ही जीता जा सकता है। तो कीरा वहाँ पर ईगो से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जापान की टीम आज तक वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पाई। मगर ईगो वहाँ पर कीरा की बात को पूरी तरीके से इग्नोर मारते हुए वर्ल्ड कप जीतने वाले काफी सारे प्लेयर्स के नाम बताने लगता है। जिसके बाद ईगो वहाँ पर उन सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी के सभी सबसे अच्छे स्ट्राइकर नहीं बन सकते जब तक कि तुम सभी के सभी लोग दुनिया के सबसे ज्यादा घमंडी इंसान नहीं बन जाते। और इन सारी बातों को सुनने के बाद इसागी वहाँ पर अपने वर्ल्ड कप जीतने के सपने के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद इसागी वहाँ पर उन सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सब एक बारी को इमेजिन करो कि तुम किसी मोमेंट के अंदर गोल कर सकते हो मगर किसी न किसी चीज की वजह से तुम वहाँ पर रह जाते हो। जिसके बाद तभी के तभी वहाँ पर ब्लू लॉक का दरवाजा खुल जाता है और ये देखकर इसागी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि उसके फुटबॉलर का सपना पूरा करने का एक आखिरी मौका है। और ये सोचने के साथ ही इसागी वहाँ पर दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर बनने के लिए अपना पहला कदम उठाता है और ब्लू लॉक के अंदर घुस जाता है। और जब इसागी वहाँ पर ब्लू लॉक के अंदर एंटर करता है तो उसे देखकर काफी सारे लोग भी उसके पीछे पीछे ब्लू लॉक के अंदर जाने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पर उन 300 में से 300 लोगों को ब्लू लॉक की बसों के अंदर ब्लू लॉक की बिल्डिंग
ट्रेनिंग के अंदर ले जाया जाता है और इसागी को वहाँ पर 299 रैंक के कपड़े मिले होते हैं और उसके हिसाब से इसागी को वहाँ पर उसका खुद का रूम मिलता है और इंस्ट्रक्शंस की वजह से इसागी वहाँ पर रूम जेड को ढूंढ रहा होता है। और जब इसागी वहाँ पर रूम जेड के अंदर एंटर करता है तब वो वहाँ पर सबसे पहले कीरा को देखता है, मगर तभी एक लड़का वहाँ पर अपनी शर्ट उतारकर गलती से इसागी के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से इसागी वहाँ पर एक लड़के के ऊपर पैर रखने से बाल बाल बचता है, जो कि वहाँ पर आराम से घोड़े बेचकर सो रहा होता है। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि इस लड़के का नाम बाचीरा होता है। और जब इसागी वहाँ पर अपने पीछे देखता है तब वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक और लड़का होता है जिसका नाम इगाराशी होता है। और इगाराशी से थोड़ी देर बातचीत करने के बाद इसागी को वहाँ पर पता चलता है कि इगाराशी का परिवार एक टेम्पल को रन करता है, जिसके बाद तभी के तभी वहाँ पर रूम पे रखा टीवी अपने आप ही चालू हो जाता है और उसके अंदर ईगो आता है और वो वहाँ पर ब्लू लॉक के गेम के रूल को समझाते हुए कहता है कि जो उनकी शर्ट के ऊपर उनकी रैंक है वो उनकी करंट रैंक को दर्शाता है। और ये सुनकर इसागी वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसकी रैंक सिर्फ 299 होती है, जिसके बाद ईगो वहाँ पर उन सभी से कहता है कि तुम्हें ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अपनी रैंक को स्कोर इकट्ठा करके बढ़ा सकते हो और तुम में से किसी टॉप 5 प्लेयर को अंडर 20 वर्ल्ड कप के अंदर खेलने का मौका भी मिलेगा। मगर ईगो वहाँ पर उन सभी से ये भी कहते हैं कि अगर तुम में से कोई भी ब्लू लॉक के अंदर हार जाता है तो उसे कभी भी वर्ल्ड कप या फिर जापान के लिए खेलने को कभी नहीं मिलेगा। जिसके बाद तभी के तभी वहाँ पर एक बॉल रूम के अंदर एंटर हो जाती है, जिसके बाद ईगो वहाँ पर उन सभी से कहते हैं कि तुम सभी को भी यहाँ पर एक टैग गेम खेलना है और इस गेम को खेलने के लिए तुम्हें सिर्फ 136 सेकंड का समय मिलेगा और अगर तुमने इस बॉल को किसी को भी नहीं मारा तो तुम खुद ही एनिमिलेट हो जाओगे। और ये सुनने के बाद इगाराशी वहाँ पर बिना कुछ सोचे इस गेम को स्टार्ट कर देता है और इगाराशी वहाँ पर अपना सबसे पहले टारगेट इसागी को चुनता है, मगर इसागी वहाँ पर उसकी बॉल को डॉज करने के अंदर सक्सेसफुल हो जाता है। मगर कीरा वहाँ पर अभी भी ईगो को गलत साबित करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ इगाराशी वहाँ पर किसी न किसी को टैग करने के लिए काफी ज्यादा बेचैन हो रहा होता है, मगर तभी उसकी नजर सोते हुए बाचीरा की तरफ पड़ती है और वो सोचता है कि ये काफी ज्यादा आसान टारगेट है। और जैसे ही वहाँ पर बाचीरा के पास पहुंचता है तो बाचीरा वहाँ पर उसके मुंह पर एक जोर की लात मारता है। ये देखकर वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम कुनिगामी होता है वो वहाँ पर बाचीरा से फेयर गेम खेलने के लिए कहता है, मगर इस चीज का फायदा उठाते हुए इगाराशी वहाँ पर कुनिगामी के मुंह पर ही बॉल मार देता है, जिसकी वजह से कुनिगामी को वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर इगाराशी से कहते हैं कि तुम मेरे मुंह पर बॉल मारकर मेरा करियर खत्म करना चाहते हो। और ये कहते के साथ ही कुनिगामी वहाँ पर इगाराशी की तरफ फुल पावर से बॉल मारता है, मगर तभी के तभी इगाराशी वहाँ पर इसागी को शील्ड की तरह यूज कर लेता है, जिसकी वजह से वो बॉल वहाँ पर इसागी को जाकर लग जाती है और इसागी वहाँ पर टैग हो जाता है। और टैग हो जाने की वजह से इसागी वहाँ पर ब्लू लॉक के द्वारा एलिमिनेट होने के लिए रेडी हो जाता है, जिसकी वजह से इसागी वहाँ पर किसी न किसी को टैग करने के लिए वहाँ पर भागने लगता है, जिसके बाद इसागी वहाँ पर अपने मेन टारगेट इगाराशी को चुनता है क्योंकि उसकी रैंक वहाँ पर इसागी से कम होती है। और इसागी वहाँ पर अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि टाइम काफी ज्यादा कम बचा है और मैं अपने सपने को ऐसे खत्म होते हुए नहीं देख सकता। जिसके बाद अचानक से बाचीरा वहाँ पर कुनिगामी को पकड़ लेता है और इसागी को वहाँ पर बचने का एक मौका देता है, मगर तभी कुनिगामी वहाँ पर बाचीरा को इगाराशी के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से इगाराशी के पैर में काफी ज्यादा चोट लग जाती है और वहाँ पर इंजर हो जाता है। और अब इसागी के पास वहाँ पर एक मौका था कि वो वहाँ पर इगाराशी के करियर को खत्म कर एक फुटबॉलर बन सकता है, मगर इसागी वहाँ पर इगाराशी को बॉल ना मारने का फैसला करता है क्योंकि वो वहाँ पर एक बदला लेना चाहता था, क्योंकि इसागी वहाँ पर दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर बनने के लिए आया होता है, इसलिए वो वहाँ पर इस रूम के अंदर मौजूद सबसे अच्छे प्लेयर को अपना टारगेट बनाता है, जो कि उस रूम के अंदर और कोई नहीं बल्कि कीरा ही होता है। और बाचीरा को वहाँ पर इसागी का ये एटीट्यूड काफी ज्यादा पसंद आता है, जिसकी वजह से वो बॉल वहाँ पर इसागी से ले लेता है ताकि वो उस रूम के अंदर मौजूद सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेयर को हिट कर सके। जिसके बाद बाचीरा वहाँ पर कीरा के ऊपर अटैक करने लगता है, मगर कीरा वहाँ पर उसके सभी के सभी अटैक से डॉज कर लेता है और बाचीरा वहाँ पर लास्ट सेकंड पे अपने आप को बचाने के लिए बॉल इसागी को पास कर देता है। और ये देखकर कीरा को वहाँ पर लगता है कि शायद से वो यहाँ पर बच गया, मगर तभी के तभी इसागी के वहाँ पर स्ट्राइकर एबिलिटी अनलॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बॉल को हिट करते हुए कीरा को हिट कर देता है। जिसके बाद हमें जापान फुटबॉल यूनियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके एक मेंबर जिसका नाम आंद्रे होता है, जो कि वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों से कह रही होती है कि अगर जापान अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज नहीं करता है तो वो कभी भी वर्ल्ड कप को नहीं जीत पाएगा। और ये सुनकर एक मेंबर वहाँ पर आंद्रे से कहता है कि मैंने तो सोचा था कि फुटबॉल सिर्फ एक बिजनेस है, मैंने तो आज तक कभी नहीं सोचा कि जापान कभी भी वर्ल्ड कप को जीत पाएगा। जिसके बाद आंद्रे वहाँ पर ईगो जनपाची के बारे में बताते हुए कहती है कि ये बंदा एक ऐसा प्लेयर क्रिएट कर रहा है कि जो कि जापान को वर्ल्ड कप जिता सकता है। जिसके बाद तभी के तभी हमें वहाँ पर ब्लू लॉक के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कीरा काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है कि इसागी ने वहाँ पर उसे बॉल मार दी होती है। और ये देखकर कीरा वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, मगर तभी के तभी वहाँ पर टाइम ओवर हो जाता है। जिसके बाद जनपाची वहाँ पर स्क्रीन पर आके कहता है कि जिस भी प्लेयर को अभी बॉल हिट हुई है वो अभी के अभी डिस्क्वालीफाई होता है। और ईगो के
मुंह से ये सुनने के बाद कीरा वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि ये मेरे साथ बिल्कुल गलत हुआ है। मैं इसागी से काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ और मैं नहीं जानता कि इस टैग गेम का फुटबॉल से क्या लेना देना है। तो ईगो वहाँ पर कीरा को समझाते हुए कहता है कि इस रूम को इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि हर प्लेयर की स्किल को एनालाइज करा जा सके और पूरे के पूरे 90 मिनट की गेम के अंदर हर प्लेयर के पास बॉल 136 सेकंड के लिए रहती है। मगर कीरा वहाँ पर जेनपाची की एक भी बात को नहीं सुनता और उससे वहाँ पर आर्ग्यूमेंट करने लगता है। तो जेनपाची वहाँ पर कीरा से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम लास्ट सेकंड पर होपलेस की हो गए, तुम्हें वहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था। मगर तुमको तो देखकर वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि तुमने वहाँ पर अपने आप ही हार मान ली थी। बल्कि असली मैच के अंदर एक खिलाड़ी कभी भी होपलेस नहीं होता और लास्ट सेकंड के अंदर भी गोल करने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि एक अच्छा स्ट्राइकर गोल करने की सिचुएशन को क्रिएट तक कर सकता है और एक अच्छा स्ट्राइकर अपनी पूरी की पूरी टीम का बोझ अपने कंधों पर उठाता है। जैसे कि इसागी और बाचीरा ने वहाँ पर रूम के अंदर मौजूद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकर को अपना टारगेट चुना और मुझसे आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा तुम्हें ब्लू लॉक को छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर कीरा वहाँ पर रूम के अंदर मौजूद सभी के सभी लोगों से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मगर इसके बाद कीरा वहाँ से चले जाता है और कीरा के वहाँ से जाने के बाद इसागी वहाँ पर अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि उसने क्या सोचकर कीरा का करियर वहाँ पर खत्म कर दिया। जिसके बाद इसागी वहाँ पर बाचीरा से पूछता है कि तुमने मुझे क्या सोचकर वहाँ पर बॉल पास करी थी। तो बाचीरा वहाँ पर इसागी से कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ तुम पे विश्वास करा था। जिसके बाद ईगो वहाँ पर स्क्रीन पे आता है और उन सभी के सभी लोगों से पूछता है कि इस मैच के दौरान तुम सभी के सभी लोगों ने वहाँ पर क्या फील करा था। जिसके बाद ईगो वहाँ पर काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से कहता है कि जिस फीलिंग को तुमने अभी महसूस करा था उसे तुम्हें याद रखना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे आगे के सर्वाइवल के अंदर काफी ज्यादा काम आएगा और साथ ही साथ ये फीलिंग तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर बनने में काफी ज्यादा हेल्प भी करेगी। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों को वहाँ पर पता चल जाता है कि उन सभी के सभी लोगों ने वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लिया है और इसी चीज की वजह से वो सभी के सभी लोग वहाँ पर रूम जी से टीम जी के अंदर क्रिएट हो जाते हैं। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी लोग वहाँ पर एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग भी करते हैं। और जब धीरे धीरे इसागी वहाँ पर उन सभी के सभी लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि वो सभी के सभी लोग वहाँ पर सुपर एथलीट्स होते हैं। जिसके बाद हमें कैंटीन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि वहाँ पर सभी के सभी लोगों को वहाँ पर चावल और मीशो सूप दिया जाता है। मगर जो साइड डिश उन्हें वहाँ पर मिलती है वो उनके रैंक्स के आधार पर उन्हें दी जाती है और इसी चीज की वजह से इगाराशी वहाँ पर उन सभी के सभी लोगों से काफी ज्यादा जला करता था क्योंकि वहाँ पर उन सभी के सभी लोगों को उनकी रैंक्स के आधार पर काफी अच्छा खाना मिलता था। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसागी आराम से सो रहा होता है मगर सोते सोते इसागी वहाँ पर एकदम से खड़ा हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि उसे वहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि वह इन सभी के सभी सुपर एथलीट्स के बराबर फुटबॉल खेल पाए। और इस बात को सोचने के बाद इसागी वहाँ पर ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ने लगता है मगर रास्ते में जाते समय उसे वहाँ पर बाचीरा मिलता है और उससे पूछताछ करने पर उसे वहाँ पर पता चलता है कि बाचीरा भी वहाँ पर उसके साथ ट्रेनिंग करना चाहता है। जिसके बाद फुटबॉल ग्राउंड के अंदर पहुंचने के बाद इसागी वहाँ पर बाचीरा से पूछता है कि तुम्हारा वहाँ पर मुझको बॉल पास करने का क्या मतलब था। तो बाचीरा वहाँ पर इसागी को समझाते हुए कहता है कि उसके अंदर एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद हमें बाचीरा के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाचीरा एक फुटबॉल मैच को खेल रहा होता है और बाचीरा के दोस्त वहाँ पर उसे बॉल को पास करने के लिए कह रहे होते हैं मगर बाचीरा वहाँ पर अपने सभी के सभी दोस्तों को इग्नोर मारते हुए बॉल को आगे ले जाने लगता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर एकदम से गिर जाता है और उसी चीज की वजह से वो बॉल को वहाँ से खो देता है। जिसकी वजह से जो बॉल थी वो उनके अपोजिट टीम के पास चली जाती है और वो वहाँ पर एक गोल कर देते हैं जिसकी वजह से बाचीरा के सभी दोस्त वहाँ पर उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हमें वहाँ पर बताया जाता है कि बाचीरा वहाँ पर सिर्फ अपने अंदर के ही मॉन्स्टर की बात सुनता है। जिसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाचीरा इसागी को समझा रहा होता है कि जब भी वो फुटबॉल खेलता है तब उसके अंदर का एक मॉन्स्टर उसे वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देता है और इंस्ट्रक्शंस के साथ ही साथ वो मॉन्स्टर वहाँ पर बाचीरा से बात भी करता है और एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ही उस मॉन्स्टर ने वहाँ पर बाचीरा से कहा था कि वो बॉल वहाँ पर इसागी को पास कर दे। और बाचीरा की बात को सुनने के बाद इसागी वहाँ पर बाचीरा से कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मेरे अंदर भी एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद बाचीरा वहाँ पर इसागी से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि रोनाल्डो और मेसी भी मॉन्स्टर से बात करते हैं। और साथ ही साथ बाचीरा वहाँ पर इसागी से कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। जिसके बाद तभी के तभी वहाँ पर इसागी की स्ट्राइकर एबिलिटी अनलॉक हो जाती है जिसके बाद वो वहाँ पर बाचीरा के ऊपर अटैक करने लगता है और वो दोनों के दोनों वहाँ पर पूरी रात ट्रेनिंग करते रहते हैं। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी प्लेयर्स की वहाँ पर रैंक चेंज हो चुकी थी और इसी चीज की वजह से वहाँ पर इसागी की रैंक भी बढ़ चुकी होती है। जिसके बाद जेनपाची वहाँ पर स्क्रीन पर आता है और उन सभी के सभी प्लेयर्स को वहाँ पर समझाने लगता है कि ब्लू लॉक का असली मकसद क्या है और उन सभी के सभी प्लेयर्स को वहाँ पर समझाते हुए कहता है कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग वहाँ पर 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है और यहाँ पर सभी के सभी टीम ने टैग गेम के बाद अपने एक प्लेयर को खो दिया है। जैसे कि टीम जी ने टैग गेम के दौरान अपने प्लेयर कीरा को खो दिया है जिसकी वजह से वहाँ पर उन सभी के
सभी प्लेयर्स ने वहाँ पर अपने कुछ ना कुछ पॉइंट्स खो दिए हैं और साथ साथ ही को वहाँ पर उन सभी लोगों से कहता है कि टीम्स ही अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा लो रैंक वाली टीम है। तो गाइस अगर वीडियो देखने में मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। तो फिर मिलते हैं अगले संडे को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।